उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के तर्जुमान और सीनियर लीडर इनकलाब तरम्बो ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में कहा कि पीडीपी की स्थापना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए किया था। और उन्होंने ये भी बताया कि महबूबा मुफ्ती ने इस विजन को आगे बढ़ाया है, पार्टी के वक़ार को एहतराम पहुंचाया है, लोगों के दिलों में उसके लिए एक अलग से जज्बा पैदा किया है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब था कि वो एक ऐसी पार्टी तश्कील दे, एक ऐसी पार्टी बनाए जो जम्मू कश्मीर के लोगों की क़यादत करे, जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करे, उनके सहूलियात के लिए काम करे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद इस पार्टी की क़यादत उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती कर रही है और महबूबा मुफ्ती कई दफ़ा यहाँ की सीएम रही है। हमारे साथ इस वक्त पार्टी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर इकबाल टम्बू साहब है। इकबाल टम्बू साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पार्टियां बहुत सारी हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पॉलिटिकल सिस्टम पास्ट में रहा वो एक आला सिस्टम रहा, लेकिन 2014 के बाद कहीं ना कहीं इस पार्टी में हमें गिरावट देखने को मिली, खासतौर पर लीडर्स इससे चले गए। और अब अभी की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करेंगे या स्ट्रेंथ की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वीक है लेकिन फाइट मुसलसल कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अक्सर बातों का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर में एक मुतबादल कायम किया और ऐसा मुतबादल कायम किया कि उनके दौरे हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोग आज भी याद करते हैं। आपको याद होगा 2002 का वो माहौल जम्मू कश्मीर का, वो पकड़ दकड़ का माहौल, वो जुल्म तशद्दुद का माहौल, जिसमें एक पॉलिसी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हीलिंग टच के नाम से लाई थी और लोगों को आराम और आसाइश पहुंचाई थी। वो दौर आज भी जम्मू कश्मीर के लोग याद करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहीं न कहीं यकीन हो गया था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वो शख्सियत है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इन परेशानियों से निकालेंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल उनको देंगे। यही वजह है कि 2019 में जब हालात बदले तो सबसे ज्यादा मार अगर किसी पॉलिटिकल तंजीम को मरकज की तरफ से पड़ी तो उसकी शिकार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हुई और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को टुकड़ों में तकसीम किया गया, साजिशों के तहत, प्रेशर के तहत हमारे लीडरान को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। गर्ज ये था कि ये जो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो लोगों की हमदर्द बनी है, इसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। और वाज़ेह है कि जब हमारी पार्टी के सतून, बड़े बड़े लीडर हमसे जुदा हो गए तो हमारी पार्टी में कमजोरी तो आती ही, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम फिर से, हमारे लीडर जो है आज फिर वापसी का रुख कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप एक अज़म करके बैठी है कि जैसी पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सोची थी, जो ख्वाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए देखा था, इंशाअल्लाह हमारी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा उन्हीं के नक्श कदम पे चल के इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों का मरहम बनेगी और उनको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। टम्बू साहब, आपने कहा कि मजबूर किया गया, हमारी लीडरशिप को मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने के लिए, क्या वजूहात थे, कैसे मजबूर किया गया? देखिए, आप सारे मुल्क की तरफ देखिए, भाजपा जो मरकजी सरकार में है वो किस किस तरीके से बड़े बड़े लीडरों को मजबूर कर रही है अपनी पार्टियां तोड़ने के लिए और उनके साथ शामिल होने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कल देखा जहां पर राज्यसभा के इलेक्शन हुए तो ये तो एक मामूली नजारा था उनका कि 27 उनके पास सीटें थी, किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके किस तरीके से उन्होंने वोट 4 हासिल किए और अपने नुमाइंदे को राज्यसभा में पहुंचाया। तो इस खेल के जो है बीजेपी माहिर है, सारे मुल्क में आप देख रहे हैं, तो इनके लिए क्या नहीं मुमकिन है। तो आपको लगता है राज्यसभा में जो चौथी सीट है जो सतपाल शर्मा ने जीती उसमें हॉर्स ट्रेडिंग है? और क्या हुआ है, 27 ही मेंबर उनके पास थे। सारा इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में अगर अक्सरियत मिली है तो बीजेपी के 2019 के उस डिसीजन के खिलाफ मिली है। तो आज अगर उनको वोट 4 मिले हैं तो किस तरीके से मिले हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उनके हक में वोट डाला, वो कौन सी साजिश
सुनील शर्मा साहब ने, भाजपा ने की, जो उनको ये 4 वोट मिले, तो ये तो अयान है। और ये एक वाहिद जगह नहीं है जम्मू कश्मीर जहां इन्होंने ऐसा किया है, सारे मुल्क में ये मशहूर है इसी चीज के लिए। तोड़ करना, उसके बाद साजिशें करना, ये तो भाजपा का काम है। ट्रम्पो साहब, क्योंकि आपने 2014 की हम बात करेंगे, आप वहां तक आए, तो 2014 में जो कोलिशन हुई, तो आपको लगता है पीडीपी की वो सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए पीडीपी कमजोर बढ़ गई? देखिए, इसमें समझने की बात है, भाजपा जब से बनी है उनके एजेंडा में, उनके मैनिफेस्टो में ये है कि आर्टिकल 370 को हमने किसी भी सूरत में हटाना है। जिस वक्त जम्मू के लोगों ने भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट दिया, एक हिकमत के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उनके साथ अलायंस किया और एक एजेंडा ऑफ अलायंस पर उन्होंने दस्तखत करवाया, और उसमें उनसे इस बात पर दस्तखत कराया कि आर्टिकल 370 के साथ वो नहीं छेड़ेंगे। एक गारंटी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दी, क्योंकि उनको तशवीश था कि भाजपा का ये मैनिफेस्टो है, भाजपा ये करके रहेगी, और जब तक हम इसको रोक पाएंगे तब तक हम इसको रोकेंगे। और हुआ भी वही। जब तक सरकार थी, एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत सरकार थी, 370 के साथ हाथ नहीं लगाया गया, 35A के साथ हाथ नहीं लगाया गया। लेकिन फिर जब भाजपा को मरकज में मेजॉरिटी मिली, उन्होंने एक चाल के तहत यहाँ की सरकार गिराई, और यहाँ पर एक रियासती सरकार की एब्सेंस में, गवर्नर हुकूमत में एक साजिश के तहत उन्होंने अपना ये खेल रचा जो उनके मैनिफेस्टो में था, और हमसे 370 और 35 से और हमारा खुसूसी स्टेटस छीना। ये तो साफ बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है, इसमें कोई चालबाजी नहीं है, ये एक ओपन चीज है और लोग समझते हैं ये चीज। हाँ, हमारी परफॉर्मेंस 2024 में कमजोर इसलिए रही क्योंकि हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारी पार्टी को साजिश का शिकार बनाया गया, लेकिन इंशाल्लाह सच का बोल बाला होता है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसी बडगाम से इसकी शुरुआत होगी। आपने देखा कि इस बडगाम को भी हर किसी पार्टी ने एक स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल किया है और कभी भी यहाँ के लोगों के फलाह व बहबूद के लिए नहीं सोचा है। हमारे आगा साहब जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला काम करना होगा और यहाँ के लोग इनको इख्तिदार बरसरे इख्तिदार लाएंगे, तो आप देखेंगे कि जिस तरक्की, कामयाबी और खुशहाली से बडगाम के लोग आज तक महरूम रहे हैं, इंशाल्लाह उनके मुस्तकबिल के लिए हमारे आगा साहब जो है काम करेंगे और बडगाम के लोग भी बाहर देखेंगे इंशाल्लाह। मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी से काफी बड़ी लीडरशिप, कदावर लीडरशिप चली गई, लेकिन कुछ नए लीडर्स भी आए, जैसे कि वहीदुर रहमान पर्रा। उन्होंने असेंबली में जाते ही रेजोल्यूशंस जो है वहां पर रखे, और खासतौर पर रिसेंटली जो एक रेजोल्यूशन उन्होंने रखा लैंड को लेकर, लैंड बिल को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे उस नई लीडरशिप के बारे में? क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ अब नौजवान आ रहे हैं जो रेवोल्यूशनरी माइंडसेट रखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा जो भी रेजोल्यूशंस या जो भी बिल्स हमारी तरफ से प्रेजेंट की जा रही है वो प्रो पीपल है, आवाम के लिए है। अगर आप जमीनों की बात करें तो हमारी पार्टी ये कहती है जो लोग 4 मरला 5 मरला सरकारी जमीन पर पिछले 30 सालों से 40 सालों से हैं, उनको बेदखल न किया जाए बल्कि उनको मालिकाना हक दिए जाए उनके। तो ये एक अवामी इंटरेस्ट की बात है। अगर रेगुलराइजेशन की बात करें तो उन मुलाजमों की बात करते हैं जो महज 2000, 3000, 7000 की तनख्वाह पर पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो उनके हक की बात कर रहे हैं। अगर शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के फलाह बहबूद के लिए बात कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो इंसाफ और हक की बात कर रहे हैं। गोया हर कोई चीज जो हमारे एमएलए, हमारे लीडर बात करते हैं वो फलाह आम के लिए बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात है, उनके मुस्तकबिल के लिए बात है। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकलीफ होती है हमारी इन बिलों से, और हमारी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा अब ये कहने पे भी मजबूर हो गई कि अगर आपको हमारी बिलें पसंद नहीं है, यही बिलें आप खुद लाइए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। गर्ज ये है
کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت پہنچے. یہی ہمارا غرض ہے, یہ ہماری پارٹی کا مقصد ہے. تو امید ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پھر سے ابھر کر آئے گی جیسے ماضی میں تھی ویسے. انشاءاللہ ضرور آئے گی. لوگوں نے بہت تکلیف دیکھے ہیں, بہت پریشانیاں دیکھی ہیں. وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اتنا وقت دینے کے لیے. آج بھی جو لیڈرشپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے, یہ تقاریر میں ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ جو مفتی محمد سعید نے کیا وہ شاید ہی کوئی لیڈر یہاں پر کرے گا. لیکن جمہوریت میں ہم رہتے ہیں اور جمہوریت میں ہر کسی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو کو چنے, وہ اپنی پارٹی کو چنے, اور وہ حق جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ ہے. 18 سال کے بعد یہ رائٹ ٹو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے, اور الیکشنز میں یہی رائٹ ٹو ووٹ ہے جو اپنے کینڈیڈیٹ اپنی پارٹی کو چنتا ہے اور ان کو برسر اقتدار لاتا ہے. مزید جموں کشمیر کے پالیٹکس کے بارے میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی زی جموں کشمیر لداخ آپ تک پہنچاتا رہے گا. ضلع بڑگام سے میں زی جموں کشمیر لداخ کے لیے نور الامین.